आज मैं आपको ऐसी 3 कहानियाँ सुनाने वाला हूँ जो आपके जीवन में नई दिशा दिखाएगी, एक नई ऊर्जा आपके जीवन में संचार करेगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को बता रहे थे कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। कई लोग अपने आप पर इतना घमंड करने लगते हैं, अगर उसके पास थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अपने आप को विद्वान और ज्ञानी होने का घमंड करने लगता है। थोड़ा सा सुंदर होता है तो सुंदरता का, और थोड़ा सा धनी होता है तो धन का, तथा अगर उसके पास बल हो जाता है तो बल का घमंड करने लगता है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसको कभी भी अपने आप पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसे मूर्ति बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि मशहूर थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया। यमदूत को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपनी जैसे 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा। सत्य परखने के लिए अगर मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्ति बने हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार को अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्ति बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि है मेरी मूर्ति में। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए। तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्ति बोला नहीं करते। कहानी का तर्क यही है कि इतिहास गवाह है, अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक बढ़ई शाम को अपनी दुकान बंद कर घर चला गया। जब वह चला गया तो एक जहरीला सांप
दुकान के अंदर घुस गया। सांप बहुत भूखा था। वह इस आशा में दुकान में घुसा था कि कुछ खाने को मिल जाएगा। वह इधर उधर रेंगने लगा। इस बीच वो एक कुल्हाड़ी से टकरा गया और थोड़ा सा चोटीला हो गया। सांप को बहुत जोर से गुस्सा आया और बदला लेने के लिए उसने कुल्हाड़ी को डंक मार दिया। सांप का डंक उस धातु की कुल्हाड़ी को क्या बिगाड़ लेगा। उल्टा सांप के मुंह से खून निकलने लगा। सांप गुस्सा और अहंकार से पागल हो गया और उस कुल्हाड़ी को बार बार डंक मारने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। उसको बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो उस कुल्हाड़ी को चारों ओर लिपट गया। फिर क्या हुआ होगा आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगले दिन जब बढ़ई दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि कुल्हाड़ी में लिपटा हुआ सांप मरा पड़ा है। दोस्तों, यह सांप किसी और की गलती से नहीं बल्कि अपनी गलती से मरा है। उसकी ये हालत खुद की अकड़ और गुस्से के कारण हुई है। इसी प्रकार हमें भी जब गुस्सा आता है तो हमें दूसरों को पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने अपने को दूसरे से और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। यह जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ प्रतिक्रिया करें। एक कदम पीछे हटकर ये सोचें कि क्या इस मामले में प्रतिक्रिया देना जरूरी है। एक समय की बात है, एक सुनार और लुहार अपने गद्धों पर सामान लादकर किसी रास्ते पर जा रहे थे। सुनार का गधा सुंदर तरीके से सजा हुआ था और उसके पीठ पर सोने की मोहरें लदी थी, जबकि उसके विपरीत लुहार का गधा साधारण रूप में था। उस पर काफी सामान लदा हुआ था। सुनार का गधा अपने ऊपर बहुत घमंड कर रहा था। लुहार के गधे को बड़ी घृणा भरी नजरों से देख रहा था, जबकि लुहार का गधा चुपचाप रास्ते पर चलता जा रहा था। संयोगवश रास्ते में कुछ डाकू छुपे थे। थोड़ी दूर से उन्हें देखते ही लुहार व सुनार गधों को वहीं छोड़कर सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग लिए। लुहार के साधारण गधे को देखकर डाकुओं ने उसे आगे जाने दिया, परंतु सुनार के गधे की सजावट को देखकर डाकुओं ने उसे रोक लिया तथा उस गधे की पीठ पर बंधी सोने की मोहरें भी लूट ली। जब सुनार के गधे ने मोहरें देने में आनाकानी की तो उन्होंने उसे खूब पीटा और उसके ऊपर लगा सुंदर कपड़ा भी छीन लिया। पिटाई खा खा कर सुनार के गधे की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी ऐसी शोचनीय हालत देखकर लुहार के गधे ने उससे कहा, अपने धन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन तो स्वयं संकट का जड़ होता है। अतः धन पर घमंड करना बेवकूफ़ी की निशानी है।